हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना गवर्नमेंट चैनल में एंड डीआरडीओ एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो में। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट को हम टारगेट करने वाले हैं इस साल एंड इसके रिगार्डिंग जो आपका फेज वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो वो कल 5 बजे आपको मिलेगा। ठीक है, तो कल 5 बजे आपको प्रॉपर फेज वाइज रोड मैप आपको मिलेगा डीआरडीओ एग्जाम के लिए, राइट। तो आज अपने को क्या पता चलने वाला है कि आपके एग्जाम के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली क्या करना है, उसका पर्पस क्या है, ताकि आप प्रॉपरली अपना टाइम टेबल जो है बना सको। ठीक है, आपको आइडिया लगे कि ये मंथ में मुझे इतना करना है, टारगेट सेट कर सको। ओके, मंथ वाइज एटलीस्ट, क्योंकि वीक वाइज तो मैं आपको बताते रहूंगा, राइट। सेकेंड चीज आपको पता चलेगी कि 2022 के हिसाब से आपका जो पेपर लेवल है, ठीक है, वो कैसा रहेगा। इसका यूज हमें कैसे मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन किधर तक रखना है, इजी तक रखना है, मॉडरेट तक रखना है, टफ तक रखना है। ठीक है, मतलब किधर तक पढ़ना है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, एंड द थर्ड चीज है वो है डेफिनेटली सिलेबस। तो क्या क्या चीजें पढ़नी है ये भी बताना चाहिए। तो सभी के बारे में डिस्कशन हम भी स्टार्ट करने वाले, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होने वाला है डीआरडीओ के लिए। तो फर्स्ट ऑब्वियसली सीबीटी 1 अपना होगा, तो सीबीटी 1 का ही मैं बताता हूँ आपको और बाद में हम जाएंगे सीबीटी 2 की तरफ। ठीक है, ठीक है।
तो CBT 1, ठीक है, जो इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो है 4th वीक ऑफ नवंबर टू 1st वीक, फर्स्ट और सेकेंड आप पकड़ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन DRDO पे भी डिपेंड है, ठीक है, दिसंबर। तो फिलहाल जो है हमारा जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो है लास्ट वीक नवंबर का और फर्स्ट और सेकेंड वीक दिसंबर का, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि एटलीस्ट आपका जो पूरा सिलेबस है किधर तक आपको कंप्लीट करना है, तो वो आपको कंप्लीट करना है एटलीस्ट 3rd वीक ऑफ नवंबर तक। ओके, अगेन रिपीट करूंगा, 3rd वीक ऑफ नवंबर तक आपका जो सिलेबस है पूरा CBT 1 का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। CBT 2, अभी CBT 2 के लिए जो है मैं एग्जैक्ट आपको मंथ नहीं बता सकता, ठीक है, डिपेंड है फर्दर प्रोसेस DRDO का कैसा रहेगा। होपफुली इस बार मतलब प्रॉपरली होगा, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, मतलब 1 साल का डिले हो गया था लगभग CBT 1 CBT 2 में। लेकिन इस बार इतना नहीं होने वाला डिले, ये श्योर है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम आपको मिलेगा CBT 2 के लिए, ठीक है, वो रिजल्ट के बाद आपको मिलने वाले हैं लगभग 1.5 से 2 मंथ, ठीक है, मतलब 1.5 मंथ और 2 मंथ आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए CBT 2 के, और फिर CBT 2 होने वाला है, ठीक है। और फिर फाइनल रिजल्ट डेफिनेटली वो DRDO के हाथ में है, वो तब तक मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल जो है वो ये है कि CBT 2 के लिए आपको मिलेंगे 2 महीने अप्रोक्सीमेटली, और CBT 1 के लिए अपने को मिलने वाले हैं लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, मतलब 3 महीने तो अपने को मिलने ही वाले हैं आराम से, ठीक है। तो कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि साथ में पढ़ना है या कैसे करना है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा अपना जो स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा प्रिपरेशन का, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करना है, और फेज वाइज स्ट्रैटेजी का एडवांटेज ही रही रहता है कि आपको टाइम टू टाइम पता रहता है कि इस बार ये मंथ में क्या करना है और क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए वेट करो, कल 5 बजे आएगा, वो टेंशन मत लो। जस्ट अभी आपको आइडिया लग गया है कब तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये आपके नोट्स में लिखना है और सामने लगा देना है कि 3rd वीक ऑफ नवंबर अपना टारगेट डेट है, ठीक है, एग्जाम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो अभी एक एक करके हम सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहेगा, उसका पेपर लेवल क्या रहेगा, एंड क्या क्या बुक्स और स्टडी मटेरियल आपको रेफर करने हैं, ठीक है। नीचे आपको टाइम स्टैम्प दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो, तो उधर आप जाके क्लिक भी कर सकते हो जिस भी सेक्शन का आपको पर्टिकुलर चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा पूरा वीडियो मेरा प्रॉपरली देखते जाओ, फुल वीडियो देखो, ठीक है, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पार्ट ए है वो है वर्बल रीजनिंग, पार्ट बी है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग, पार्ट सी है एनालिटिकल रीजनिंग एंड मिससेलेनियस टॉपिक, जो भी मिससेलेनियस टॉपिक रहेंगे रीजनिंग में, ठीक है, जो अपने को बतानी है। और फ्री मास्टर प्लान में मैं आपको देता रहूँगा टेस्ट के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या मिससेलेनियस टॉपिक है, ठीक है। तो 4 मेजर डिवीजन हुआ है रीजनिंग का। अभी इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, तो वर्बल रीजनिंग जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है, कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक, फिगर काउंटिंग, ब्लड रिलेशन, क्यूब्स एंड डाइसेस, वेन डायग्राम, सिलॉक्स, कोइन डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी इसमें डाल दो, मतलब मिससेलेनियस में आएगा वो, ठीक है। बाकी नंबर सीरीज वगैरह सब मिससेलेनियस में जो भी बाकी रहा। नॉन वर्बल में फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एम्बेड फिगर, ओके, क्लासिफिकेशन इधर डाला है मैंने। एनालिटिकल में आपको पढ़ना है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्गुमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। और मिससेलेनियस जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे कि पजल, तो पजल आ सकता है। अभी कि फिलहाल हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। आज हम बेसिक लेवल पे ही करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमें स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि आज के दिन ही पूरा आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने को जाना है, तभी अपना सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रहेगा आपका पूरा सिलेबस DRDO के लिए, रीजनिंग के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो नोट डाउन भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, राइट। नेक्स्ट जो है अभी क्या क्या बुक्स आपको रेफर करने पड़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमेशा एक ही बुक में रिकमेंड करता हूँ, RS अग्रवाल का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स है ओके उसमें कवर हो जाते हैं एक ही बुक में, आपको अलग अलग बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि पर्पज़ क्या है, ठीक है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो कि RS अग्रवाल लिखा है, टेलीग्राम PDF लिखा है, क्यूबॉक्स लिखा है, FMP लिखा है और सक्सेस पैक लिखा है, ठीक है। तो इसका जो पर्पज़ है RS अग्रवाल एंड टेलीग्राम PDF का, ये आपको यूज करना है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पर्पस पता नहीं है तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि कैसे यूज करना है। इसलिए फर्स्ट हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसको क्यों यूज करना है, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों। RS मतलब कोई भी बुक, RS अग्रवाल मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन कोई भी बुक आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मेन क्या है, सभी टॉपिक उसमें कवर होने चाहिए जो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम RS अग्रवाल एंड टेलीग्राम PDF यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो वो फेज वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कल 5 बजे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आपको क्या करना है वो देख लो। बाद में क्यूबॉक्स है, तो जिनका भी क्यूबॉक्स एक्टिव है, प्रीवियस सक्सेस पैक स्टूडेंट का आपको क्यूबॉक्स दिया था, आपका एक्टिव है, ठीक है, वो आपको कंटिन्यूसली यूज करना है, ठीक है।
और जो नए स्टूडेंट है तो आपको क्यू बॉक्स क्या है, किधर है, ये सभी चीज़ें मैं आपको जब टाइम आएगा प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी उस पर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट आपको यूज करना है सबसे स्ट्रांग अपना फ्री मास्टर प्लान। ठीक है, तो फ्री मास्टर प्लान जैसे आएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वो कैसे है, क्या है, कैसे यूज करना है, क्या क्या उसमें रहेगा। तो ये रहेगा फोर्थ नंबर पे। एंड जो फिफ्थ नंबर पे है वो है अपना सबसे पावरफुल, जो जिसने मतलब लगातार सिलेक्शन ले रहे हैं हम पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो है सक्सेस पैक। ठीक है, तो सक्सेस पैक क्या है, मतलब जो पुराने स्टूडेंट है अपना गवर्नमेंट जॉब के उनको पता ही है, जो नए स्टूडेंट है उनको भी जब टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम अभी इंपॉर्टेंट क्या है, तो आर एस अग्रवाल का बुक और कोई भी बुक हमने यूज किया, उसके साथ साथ टेलीग्राम पीडीएफ को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अपना गवर्नमेंट जॉब टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको कंपलसरी ज्वाइन करना है। और डीआरडीओ का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है। 2 टेलीग्राम चैनल कंपलसरी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हम यूज करने वाले हैं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, और मैं अगर बोलूँ तो सिंपल लैंग्वेज में लर्निंग के लिए। ठीक है, मतलब आपका धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे इस टॉपिक्स में, तो ताकि आप जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आएंगे ओके उसको हैंडल कर पाओ। फिर हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ, वो है आपका एग्जाम लेवल प्रिपरेशन। तो ये आपको यूज करना है एग्जाम लेवल के लिए। ओके, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर सभी चीजें इधर आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसका ही अच्छे से यूज करना है एंड डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो एग्जाम लेवल के लिए हमने यूज किया क्यू बॉक्स, फ्री मास्टर प्लान एंड सक्सेस पैक। एंड कंसेप्ट बिल्डिंग और लर्निंग के लिए हम यूज करने वाले आर एस अग्रवाल एंड टेलीग्राम पीडीएफ। ठीक है, ये रहेगा आपका रीजनिंग के लिए। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा कि इस साल 2022 के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल। ठीक है, तो जो अपना प्रीवियस सितंबर के रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है, 18, 19, 9 और 8 का मैंने देखा था, तो जस्ट इजी था, और मतलब तभी इतना कंपटीशन नहीं था, और मतलब तभी मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते हम आज के सिचुएशन से। ठीक है, तो वो सब भूल जाओ। अभी मेन क्या है, लेवल क्या रह सकता है, तो डेफिनेटली लेवल जो है आपका डिप्लोमा लेवल रहेगा। ओके, ऐसा नहीं आपको बी टेक लेवल नहीं जाएगा, डिप्लोमा का ही लेवल रहेगा 99%। ओके, क्योंकि 1% चांस है कि डीआरडीओ मतलब पेपर सेट कर सकता है टफ, मतलब चेंज कर सकता है लेवल, तो डेफिनेटली उसके लिए भी माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 99% लिख लिया, मतलब आपका 1% आपको लगेगा, हाँ 1% चांस है पेपर टफ आएगा। ठीक है, 99% आपका जो पेपर लेवल है वो आएगा इजी टू मॉडरेट। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि जो कितना स्कोर हमें टारगेट करना है, हम मतलब प्रिपरेशन लेवल का करना है ना उसके। अगर मुझे पता है इतने क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले हैं और मुझे इतने में से इतने मार्क्स चाहिए, तो डेफिनेटली उस लेवल तक प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कल प्रीवियस वीडियो में मतलब जो भी वीडियो मैंने अब तक डाले हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखे तो प्रॉपरली फुल वीडियो सभी आपको मिल जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, प्लेलिस्ट दिया है, एक एक वीडियो आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है इस साल पैटर्न बदला है। यस, पिछले साल मतलब जो है पिछले रिक्रूटमेंट है 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो है 120 आएंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्शन वाइज उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हम अज्यूम करने वाले हैं। डेफिनेटली जब आपका एग्जाम डेट वगैरह सब आता है डीआरडीओ मेंशन करेगा तब। ठीक है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अपने प्रिपरेशन के लिए हम लेके चलेंगे एक स्टैंडर्ड, और वो रहेगा 25 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आएंगे, और अगर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट हुआ तो आराम से ओके इधर मतलब 25 आउट ऑफ 25 भी पब्लिक निकालती है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं निकालता हूँ इधर 21 to 23 मार्क्स। ठीक है, एटलीस्ट इतने अपने को लाने हैं। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, आगे जैसे अपने स्ट्रैटेजी वीडियोस चालू होंगे आपको पता चल जाएगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी फिलहाल पता चल गया अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं हम, 25 क्वेश्चंस, उसका टारगेट क्या है 21 to 23, 25 भी पॉसिबल है, पब्लिक निकालती है, निकाले भी है। ठीक है, मतलब माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए कि हाँ इतने ही निकालेंगे, नहीं तो 25 तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ओके, अगर इजी टू मॉडरेट रहता है तभी पॉसिबल है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं उसमें। तो ये रहेगा रीजनिंग के लिए अपना डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो कि आपका नेक्स्ट सेक्शन है, और वो है फेवरेट सबका एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एप्टीट्यूड मतलब जब भी नाम लेता हूँ थोड़ा पब्लिक डर जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एप्टीट्यूड वैसा ही है, और यही आपको मतलब परेशान करेगा एग्जाम हॉल में, ये भी अभी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, अच्छे से करोगे, और जब जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे ओके, तो आराम से हो सकता है। ऐसा कुछ एप्टीट्यूड मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आराम से हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। मेन क्या है, सिलेबस, तो क्या क्या पढ़ना है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, HCF, LCM, टोटल 19 चैप्टर्स दिए गए इधर। ओके, दिख सकते हैं आप 19 चैप्टर्स। सो एजेस भी है, नंबर सिस्टम, अभी आप बोल रहे हो नंबर सीरीज इधर लिखा है, तो हाँ लिखा है इधर भी, क्योंकि वो रीजनिंग कॉन्ट एक भी एक ही है। ठीक है, वो टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रोड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप सिस्टम, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, DI। ओके, ये आपको करना है एप्टीट्यूड के लिए। ओके, अभी ये तो हो गया सिलेबस, स्क्रीनशॉट निकाल लो, नहीं तो नोट डाउन करो, हाथ से लिखो, कुछ भी करो। ठीक है, ये पूरा सिलेबस अपने को पढ़ना है,
तो अभी क्या बुक्स आप यूज़ करोगे इसके लिए? तो अगेन कोई भी बुक जिसमें एप्टीट्यूड का पूरे जो टॉपिक में लिखे हैं वो कवर हो, वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन रिकमेंड करूंगा आर एस अग्रवाल को, क्योंकि बेसिक लेवल का प्रैक्टिस जो है उधर से आप कर सकते हो, और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मतलब मुझे तो अच्छा वही लगता है। ओके, आपके ऊपर है, आपको जो भी अच्छा लगता है। तो अगेन हम सेम करने वाले हैं जो मैंने रीजनिंग में बताया। आर एस अग्रवाल एंड टेलीग्राम पीडीएफ से कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है, और लर्निंग के लिए यूज़ करेंगे। और क्यूबॉक्स एफएमपी और सक्सेस पैक को हम एग्जाम लेवल ट्रेनिंग और एग्जाम लेवल प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल आपके एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए। और एड ऑन भी मैं सक्सेस पैक में जो लगेगा मुझे चाहिए आपको वो मैं ऐड करके दूंगा, लेकिन फिलहाल ये 5 तो अपने फिक्स रहेंगे, ठीक है। ओके, अभी अगेन जो अजम्पशन है अपना वो सेम में रखता हूँ। एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चंस रखता हूँ मैं, ठीक है। एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चंस, तो मतलब अब तक अपने 50 क्वेश्चंस कवर हो गए रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को मिला के। अभी एप्टीट्यूड का जो लेवल है इस साल डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मॉडरेट का मीनिंग क्या है ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता। तो मॉडरेट मतलब क्या है, जिसमें आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम मतलब डेफिनेटली आपको अप्रोच आएगा प्रॉपर स्टडी करने के बाद 3 महीने में आपको अप्रोच आएगा कि इस पर्टिकुलर एसआईसीआई के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन है, सक्सेस पैक में सब इसका सोल्यूशन है, वो टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया क्या है कैलकुलेशन का। तो डेफिनेटली आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सभी टेबल्स जो है, सभी एडिशन, क्विकली मल्टीप्लिकेशन सब आपको क्विक आना चाहिए, ठीक है। ये आपको करना है और डेफिनेटली एप्टीट्यूड आपका प्रैक्टिस से स्ट्रांग होगा और प्रैक्टिस आपका प्रॉपर हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रहेगा मॉडरेट लेवल। और अगर मॉडरेट लेवल आता है तो गारंटी 18 टू 22 हम ये रेंज रखेंगे, ओके, एप्टीट्यूड की। तो 18 टू 22 आपको निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अगर इजी टू मॉडरेट आएगा अगेन ये 25 भी जा सकता है, ओके। लेकिन फिर भी एक रेफरेंस 18 टू 22 मुझे निकालना है और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि से अभी ऐसा तो नहीं है सिलेबस मैंने बोल दिया कंप्लीट होना है, एक कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सिलेबस में हर एक के वीक टॉपिक्स रहते ही है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा, मतलब बहुत रेयर होगा वो, मतलब बहुत सुपर इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट होगा जिसके सभी टॉपिक जिसको आते हैं। किसी ना किसी प्रॉब्लम में, मतलब किसी टॉपिक में एक को प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। किसी को एसआईसीआई पसंद नहीं है तो किसी को प्रॉफिट लॉस पसंद नहीं है, किसी को अगर एवरेज पसंद नहीं है तो किसी को मेंसुरेशन पसंद नहीं है, तो मतलब होता ही है ऑब्वियसली। तो जब भी आपको अभी पढ़ाई करने वाले हो आप, ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट लॉस नहीं जम रहा है या कोई भी चैप्टर नहीं जम रहा है तो उधर डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है टॉपर के साथ भी होता है, जो डीआरडीओ में टॉप करने वाला है सीबीटी 1 में उसके साथ भी सेम होने वाला है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा का पूरा फिर डीआरडीओ छोड़ दो और दूसरे एग्जाम की तरफ भागो, ठीक है। कल ही मैंने बता दिया था कि अगर डीआरडीओ को टारगेट कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए है, और जो आपका क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा और बीएससी, उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है, ओके, सुपर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए, पूरा लाइफ चेंज करना है आपका भी और आपके फैमिली का भी, तो मतलब डेडिकेटेडली और फुल्ली फोकस होकर डीआरडीओ की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा वैकेंसी आ गया उधर आ गया, पूरा फोकस जो है आपका डीआरडीओ की तरफ आपको होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है रिजल्ट आपको दिखेगा। तो ये रहा एप्टीट्यूड के लिए, आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन अब तक कवर हुए हैं। नेक्स्ट सेक्शन, तो नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर, देन क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रहेंशन, पैराजंबल एंड सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। इतना ही आपका सिलेबस है। अभी इसमें ग्रामर में ही मैंने सभी चीज़ें डाल देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब सेंटेंस करेक्शन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, बाकी जो भी ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स है, फीलर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। तो सभी मैंने ग्रामर में डाल दिया, क्योंकि जब आप ग्रामर के सभी रूल्स कर लेते हो तब ये सभी चैप्टर जो है आपके एक फटके में हो जाते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि जो ग्रामर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रहेंशन, पैराजंबल, ओके, यही। तो ये आपका रहेगा सिलेबस इंग्लिश के लिए। अभी हम जानते हैं कि क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या रेफरेंसेस होने वाले हैं आपके। अगेन कोई भी बुक आप ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए बेसिकली आपको जो भी बुक में प्रॉपर ग्रामर के सभी रूल्स है वही आपको चाहिए, बाकी ज़्यादा उसमें कुछ चाहिए नहीं। एंड टेलीग्राम पीडीएफ वो तो रहेगा आपके साथ, क्यूबॉक्स रहेगा, एफएमपी रहेगा एंड सक्सेस पैक भी रहेगा, ठीक है। ये सभी जो होगा अगेन पर्पस सेम ही होने वाला है। ये हम यूज करेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए और लर्निंग के लिए और कॉन्फिडेंस गेनिंग के लिए, मतलब कुछ भी बोल दो। और ये जो हम यूज करेंगे एग्जाम लेवल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, एग्जाम लेवल ट्रेनिंग के लिए। तो ये पर्पस जो है, मतलब क्या चीज़ क्या है ये पता होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट जो है साइड बाय साइड, आई होप आपके नोट्स बना रहे होंगे, आप जो भी सब लिख रहे होंगे, क्योंकि जस्ट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर लिखो और वो सामने अपने चिपका दो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश, अभी इसके लिए भी अजम्पशन अपना सेम रखते हैं 25 क्वेश्चन का, ठीक है। इसके लिए भी अपना क्वेश्चन जो है 25 हम रखेंगे।
और लेवल जो है इंग्लिश का डेफिनेटली इजी टू मॉडरेट आएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है बेसिक लैंग्वेज, मतलब बेसिक आपको आना चाहिए। ओके, बेसिक मतलब क्या, ग्रामर ऑब्वियसली, राइट। तो इजी टू मॉडरेट हम पकड़ेंगे। और इंग्लिश में अगर प्रॉपर आपने मेहनत करके टाइम दिया है 3 महीना अच्छे से, जो आप देने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि सिलेक्शन लेना है अपने को, राइट। मिशन अंडर 500 रैंक अपने को लाना है आउट ऑफ 1000। तो अभी जितने भी वैकेंसी आपके ब्रांच के लिए है उसमें से कर लो, लगभग 50% में आपको आना है आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए आने के लिए डेफिनेटली हर एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ओके, अभी टारगेट। तो 25 क्वेश्चन अगर आते हैं इंग्लिश में तो क्या टारगेट कर सकते हो आप इजी टू मॉडरेट लेवल पे, तो आराम से इधर आप 18 टू 22 ला सकते हो। अभी इसमें क्या है, तो सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस और इडियम। ओके, जैसे अभी अपने कंप्यूटर एग्जाम्स हो रहे हैं, थोड़ा जो वेटेज इधर बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब पता है आपको जो सिलेबस है सिनोनिम एंटोनिम, मतलब अनलिमिटेड एक पूरा समंदर है वो, उसमें से कुछ भी वो डाल सकते हैं। डेफिनेटली मेरे साइड से मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मैं आपको दूँ उसमें से आए, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है उसकी अनसर्टन, राइट। तो इसलिए 18 टू 22 पकड़ा है। अगर इधर जो सिनोनिम एंटोनिम आपने पढ़े, थोड़ा बहुत लक का साथ होना चाहिए और वही आपको आए, तो डेफिनेटली ये आपका 22 टू 24 और 25 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये भी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या बताया मैंने, जो भी आपने सिनोनिम एंटोनिम फ्रेजेस इडियम्स आपने पढ़े हैं वो अगर आए तो थोड़ा लक का साथ इधर आपको इंग्लिश में लगेगा, देखते वो आगे। लेकिन फिर भी 18 टू 22 आराम से आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हो। आई होप कि लेवल और टारगेट मार्क्स आपको इंग्लिश के लिए पता चल गया होगा। अब तक 75 क्वेश्चन हो गए हैं 120 में से। ओके, नेक्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस। अभी जनरल अवेयरनेस में जो सिलेबस है फर्स्ट वो देख लेते हैं। 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया है सिलेबस को आपके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज। अभी करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज, ठीक है, जो अपना अजम्पशन है मैं पहले ही बता देता हूँ आपका क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो पोर्शन है, ओके, ये जो पोर्शन है आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज, मतलब जनरल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज। इसमें से भी आप 25 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करने वाले हो, ठीक है। करंट अफेयर्स को डेफिनेटली जैसे अपने कंप्यूटर एग्जाम बड़े आगे 2012 से करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता गया एंड इस बार भी वेटेज अच्छा खासा ही होगा आपके डीआरडीओ के लिए। अजम्पशन क्या है अपना, 25 क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के लिए। अब तक 100 क्वेश्चन हम आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कितना बचा है, 20, और 20 किधर से आएंगे, तो जनरल साइंस से, ठीक है। क्योंकि डीआरडीओ के लिए आपका जनरल साइंस और बेसिक साइंस होना जरूरी है। ओके, रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक, मिसाइल आपको टेस्ट करना है, मतलब बहुत सारा काम है डीआरडीओ में, और अगर आपको साइंस नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा ही। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का थोड़ा बहुत पार्ट, लेकिन मैक्सिमम जो कवरेज है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैक्सिमम वेटेज रहेगा, और फिर बायोलॉजी और इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत, क्योंकि उधर क्या बायोलॉजी अपने को करना नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, राइट। तो 20 क्वेश्चन आपको आएंगे और ऐसा अपना 120 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपना अजम्पशन रहेगा एग्जाम तक। तो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, टारगेट क्या है एग्जाम का, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, लेवल क्या रहेगा, क्या टारगेट है हर एक सेक्शन में, ताकि आपका सिलेक्शन हो CBT 2 में। ओके, नेक्स्ट क्या क्या रेफरेंसेस अभी आपको यूज करना है, तो अगेन एनी बुक आप यूज कर सकते हो। अभी इधर जो है करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली अपना मैगजीन बॉक्स है, ओके। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैगजीन बॉक्स सुपर स्ट्रॉन्ग है। कैसे यूज करना है, क्या करना है, आगे बताऊंगा आगे की वीडियोस में, ठीक है, कल बताऊंगा। उससे पहले जो है एनी बुक, ये किसके लिए, जनरल स्टडीज के पोर्शन के लिए, जो भी मैंने आपको लिख के दिया था उधर जनरल स्टडीज में, ओके। उसके लिए आप स्पेसिफिकली अगर लूसेंट बोलूँ मैं, तो लूसेंट अच्छा बुक है, उधर से आप पूरा थ्योरी एक बार कवर कर लो, ठीक है। और जनरल साइंस और जनरल साइंस के लिए भी, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये हो गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट हो गया। तो ये दोनों के लिए आप लूसेंट यूज करो, लूसेंट से आप थ्योरी कर सकते हो, और उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं। ये यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हम डीआरडीओ का यूज प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डिप्लोमा लेवल के लिए, ओके। ये आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक जो है वो चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल तो फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ क्या है, ठीक है। बायोलॉजी में अपना जो लीवर है, लीवर अपना किडनी, बेसिक क्वेश्चन, कोई ब्लड ग्रुप के बारे में, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे, गारंटी, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। मेन क्या है, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके भी लूसेंट से आप कवर कर सकते हो, मतलब कैपिटल क्या है, इस स्टेट का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ओके। वो तो मतलब मैगजीन बॉक्स से मैं आपको लिंक करके बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन फिर भी बेसिक अगर आपको चाहिए तो लूसेंट बुक एक मेरा अच्छा है, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। कोई भी बुक जिसमें आपका ये पूरा सिलेबस हो आप यूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो अगेन सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप ये यूज करोगे, बुक यूज करोगे। बाकी फिर ये जो है
मतलब टेलीग्राम, पीडीएफ, क्यू बॉक्स, मैगजीन बॉक्स, एफएमपी, सक्सेस पैक, ये आप यूज़ करोगे एग्जाम लेवल के लिए, ठीक है। तो अभी इधर आपका देख सकते हो चेंज हो गया है, मतलब टेलीग्राम पीडीएफ को मैंने सेकंड कैटेगरी में डाल दिया है, मतलब जस्ट आपका प्रिपरेशन के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और लर्निंग के लिए आप यूज़ करोगे बुक। बस एक बार बुक का काम खत्म, नोट्स बनाना है, कैसे बनाना है मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में, और फिर प्रैक्टिस से हम पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है वो कवर करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है CBT 2 में जाना है, अच्छे से जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब कि 1:8 रेशियो है, मतलब आराम से अपना हो सकता है प्रिपरेशन, ऐसा बिल्कुल मत अजम्पशन लो, कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन हाई है और अच्छे से सब प्रिपरेशन करेंगे ही सीरियस स्टूडेंट, ओके। और आपको CBT 2 में जाना है और वो भी अच्छे तरीके से जाना है, मतलब अंडर 500 आपका रैंक होना चाहिए, आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका 50% में आपको आना है, ओके, टॉप 50% में आपको आना है। तो ये टारगेट अपना है, इसके अकॉर्डिंग पूरा हम चलेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो भी इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा, राइट। तो ये रहेगा जीके और जीए के लिए। अभी लेवल, तो लेवल क्या रहेगा, तो लगभग अभी तक जो क्वेश्चन है टोटल इस सेक्शन के लिए पूरा अगर मैं कवर करूँ तो 25 एंड 20 मतलब 45 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और मतलब 90% मुझे लगता है यही होगा, देखते हैं बाद में पता चलेगा ही। लेकिन मेन क्या है कि ये जो सेक्शन है ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा CBT 2 के लिए, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेवल तो डेफिनेटली इजी टू मॉडरेट रहेगा। इजी टू मॉडरेट अगर मैं थोड़ा बहुत अभी इसमें भी थोड़ा डीप जाऊँ और तो इजी टू मॉडरेट जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस के लिए, और थोड़ा बहुत मॉडरेट अगर हुआ तो मतलब DRDO को लगा कि करंट अफेयर थोड़ा खींचते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, तो वो मॉडरेट रखेंगे, नहीं तो फिर इजी टू मॉडरेट ही होगा, ओके, करंट अफेयर भी। लेकिन जनरल स्टडीज एंड साइंस आराम से होगा, इजी टू मॉडरेट, राइट। अभी ये 45 क्वेश्चन में आप टारगेट क्या करने वाले हो, ठीक है, अगेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो रहेंगे 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए करंट अफेयर्स के, और 20 क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए आपको जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के, राइट, सॉरी जनरल साइंस के ही बता दिए। तो 25 में अभी डेफिनेटली करंट अफेयर का आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके 25 आउट ऑफ 25 आएंगे, ठीक है। अगेन थोड़ा बहुत लक का साथ इसमें लगेगा, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है वही करंट अफेयर आया, तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक सेफ साइड अगेन 18 to 22 ये अपना टारगेट रहेगा। इससे ऊपर भी आप जा सकते हो पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड 18 to 22 हम रखेंगे टारगेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस में भी इधर जो है आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो लगभग 15 to 18 मार्क्स, क्योंकि साइंस का पेपर ईजी आएगा लेवल, ठीक है, सिलेबस आपका फिक्स्ड है, वही आपको पढ़ना है, उसका ही प्रैक्टिस करना है, तो आराम से 15 to 18 मार्क्स आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो ये अपना रहेगा टारगेट स्कोर का इस सेक्शन में पर्टिकुलर। तो आई होप अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, टारगेट सेट हो गए हैं, माइंड सेट हो गया है, और कल से जो अपना फेज वाइज स्ट्रैटेजी आएगा उसके लिए आप प्रॉपरली रेडी हो, ठीक है। तो कल 5 बजे आपको मिलूंगा मैं फेज वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में, जो कि फेज 1 का रहेगा, उसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर आराम से आप धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन चालू करोगे, ओके। बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी सिलेक्शन के लिए वो मैं आपसे दूंगा, और हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 1000 में से 500+ वैकेंसी हम सिलेक्ट ले सके अपना गवर्नमेंट जॉब से, ये हम ट्राई करेंगे दोनों मिलके। तो जर्नी को हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, और तब तक क्या करना है, जो भी वीडियोस में मैंने बताया है अब तक इतने, वो अच्छे से आपको देखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अपना गवर्नमेंट जॉब एंड DRDO का टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, बस इतना आपको करना है, और रिलैक्स हो जाओ, आराम से सो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जर्नी जो है अच्छे से होगा अपना। और अगर आप डेडिकेटेडली पेशेंसली, मेन पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट वीडियो पे आएगा इस पर कि क्वालिटीज़ क्या रिक्वायर्ड होती है एक एस्पेरेंट से, जो भी मतलब जो अपने सिलेक्शन लिए है अपने स्टूडेंट ने, उनके पास क्या क्वालिटीज़ की कि जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो वो भी आपको बताऊंगा मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब चीज़ें हैं, और कुछ भी आपका क्वेरी, कुछ भी डाउट रहता है नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे पर्सनली कुछ आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, आप DM कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई हमेशा देता ही हूँ, आपको बताइए, ओके। तो ऑल द बेस्ट, और मिलूंगा कल 5 बजे फेज वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो में।